हो गया। चलिए, हेलो एवरीवन, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा लेक्चर है ये? वेक्टर्स का चौथा पांचवा है। ठीक, तो लेक्चर 5 हम लोग स्टार्ट करें। वेक्टर रेजोल्यूशन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक बार और जल्दी से रिवाइज करा दे ताकि आगे क्वेश्चन करना रहे हम लोगों को। वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बोलिए, वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स को तोड़ना। वेक्टर रेजोल्यूशन मतलब वेक्टर्स को तोड़ना। ठीक है, पहले तोड़ेंगे, बाद में फिर क्या करेंगे? जोड़ लेंगे अपने हिसाब से। ठीक, पहले तोड़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक, तो वेक्टर रेजोल्यूशन में मैंने बताया था, मान लीजिए आपके पास ये अभी 2D की बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि जैसा 2D में होगा वैसा 3D में भी होगा। ठीक, तो ये मान लेते हैं XY एक प्लेन है, इस प्लेन में मेरे पास ये R डिस्टेंस है, या मान लेते हैं B डिस्टेंस, तो इसको B वेक्टर से शो कर दें। ये B का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में है। ठीक, ये है मेरे पास किसी एंगल थीटा पे। कितने एंगल पे है? बोलिए, कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है, हाँ या ना? ठीक, अच्छा, अगर ये थीटा एंगल पे है तो मुझे इसको तोड़ना है। ठीक है, अगर मुझे देखना है कि B का कंपोनेंट X एक्सिस के अलॉन्ग कितना है और B का कंपोनेंट Y एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, तो मुझे वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग तोड़ना पड़ेगा। ठीक, इसका सिंपल से मतलब है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई दौड़ते हुए जा रहा है। ठीक, तो मैं आपसे पूछूंगा कि उसकी X डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, तो आप कैसे करेंगे? इसको इस डायरेक्शन में तोड़ देंगे और इसको इस वाले डायरेक्शन में। तो जब ये टूटेगा B वेक्टर, जब ये B वेक्टर टूटेगा तो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये कितना आएगा? B cos थीटा आएगा। कितना आएगा? B cos थीटा, है ना? कहाँ से आया था? कल प्रूफ दिया था। ठीक, और ये वाली लेंथ जो होगी, ये लंबाई कितनी बड़ी होगी? B sin थीटा। ठीक, ये B cos थीटा और ये B sin थीटा। तो वेक्टर्स को हम एक्स और वाई में तोड़ सकते हैं, जेड होता तो उसमें भी तोड़ देते हैं। एक टाइम पे दो जगह पे तोड़ सकते हैं। ठीक, जैसे एक्स वाई जेड प्लेन होता तो एक एक्स वाई में टूटता, एक एक्स जेड में टूटता, फिर एक वाई जेड में टूटता, ऐसे अलग अलग जगह टूट जाते। ठीक, तो वेक्टर रेजोल्यूशन का हम लोग यूज़ करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना? और आगे भी इनका बहुत यूज है। तो क्वेश्चन ज़रा लिखिएगा। एक फोर्स 2 न्यूटन, इसको लिख तो लिया ही हो गई है ना? फोर्स 2 न्यूटन फोर्स 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन and 5 न्यूटन are acting on a point such that angle between force 2 Newton, 4 Newton, 8 Newton and 5 Newton are acting on a point such that angle between first and second is 60 degree, such that angle between first and second is 60 degree, comma second and fourth, second and third, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में 60 डिग्री है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में 90 डिग्री है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में 90 डिग्री है, कॉमा थर्ड एंड फोर्थ इज 60 डिग्री, कॉमा थर्ड एंड फोर्थ इज 60 डिग्री, कॉमा थर्ड एंड फोर्थ इज 60 डिग्री। फाइंड देयर रिजल्टेंट, फाइंड देयर रिजल्टेंट। आपको उनका रिजल्टेंट बताना है कि उनका रिजल्टेंट कितना होगा। करा जाए? ये करेंगे, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ना डायग्राम, ये वाला है। तो पहले एक्स वाई प्लेन बनाइए, उसके बाद फोर्सेस को ज़रा दिखाइए। क्या है? फोर्स 2 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट सच दैट एंगल बिटवीन फर्स्ट सेकंड इज 60 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट सेकंड के बीच में एंगल जो है, यानी कि ये मान लेते मेरा क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या है ये? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है ना? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब कह रहा है कि जो मेरे पास फोर्स है 2 न्यूटन का,
है ना। और क्या कह रहा है दूसरा क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड इज 60 डिग्री। पहला फोर्स 2 न्यूटन है, दूसरा फोर्स कितना है 4 न्यूटन, है ना। पहला 2 न्यूटन है, दूसरा कितना है 4 न्यूटन। इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। यानी कि अगर 60 डिग्री मैं यहाँ से बनाता हूँ तो 4 न्यूटन मेरा यही होगा, 60 डिग्री मेरा यहाँ से बनेगा। यानी कि 60 डिग्री जब यहाँ से बन रहा है तो मेरा पहला फोर्स कहाँ पे होगा, 2 न्यूटन का फोर्स इधर होगा। तो 2 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। उसके बाद ये पहला फोर्स हो गया, दूसरा फिर सेकंड एंड थर्ड के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। यानी कि इसके परपेंडिकुलर, हाँ या ना बोलिए, ये इसके परपेंडिकुलर कितना है ये 8 न्यूटन, ठीक। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ के बीच में कितना है 5 न्यूटन। एंगल कितना है, एंगल 60, उसके बाद भी 90 है। सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ के बाद भी 90 डिग्री है 60। यानी कि ये वाला मान लीजिए 90 हो गया, ये 60 हो गया, कितना हो गया 90 60 150। यानी कि बचा हुआ एंगल कितना होगा 30 ही होगा ना। तो 30 ये हो गया, यानी कि यहाँ से 30 और आना है, कितना आना है 30 और। क्या कुछ ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे 8 न्यूटन और इधर कौन सा हो जाएगा 5 न्यूटन का फोर्स होगा। बात समझ आई, ठीक है कि नहीं समझे। मेरे पास 4 फोर्सेस हैं, पहले और दूसरे के बीच में मैं एक्स एक्सिस से शुरुआत करता हूँ। पहले और दूसरे के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो मान लेते पहला फोर्स अलाउंड एक्स एक्सिस है, इससे 60 डिग्री घूमेंगे तो ये 4 न्यूटन आ गया। उसके बाद सेकंड फोर्स और थर्ड फोर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये 90 डिग्री और घूमेगा, ठीक। उसके बाद थर्ड और फोर्थ के बीच में 60 डिग्री, यानी कि 30 और 30 ये 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से 8 से 5 के बीच में कितना है 60 डिग्री, तो 30 ये बचा हुआ था, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आई, ठीक। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है रिजल्टेंट। मुझे क्या निकालना है, तो नेट फोर्स मुझे पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में है, और क्या पता होना चाहिए, किस मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक। तो नेट फोर्स का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है तो बहुत ध्यान से बताइएगा। क्या मैं 2 को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ, आप बताइए, क्या मैं 2 को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकते। आपके हिसाब से आप तोड़ सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? तो या तो जवाब का कोई कारण भी तो होता है, या तो तोड़ सकते हैं या तो नहीं तोड़ सकते। वेक्टर्स को हम कब तोड़ते हैं, जब वो दोनों एक्सिस में जा रहा हो ना। किस में? हाँ, तो 2 किस एक्सिस में जा रहा है, तो इसको तोड़ेंगे? क्यों तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे ना, कोई एंगल ही नहीं बना रहा है। तो मुझे तो पता है ना 2 न्यूटन का फोर्स इधर ही निकल रहा है, तो 2 न्यूटन का फोर्स इधर ही लग रहा है, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। 4 न्यूटन वाले को तोड़ेंगे, तो जल्दी से मुझे बताइए, ये जब टूटेगा तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे कितना लिखें, ये कितना आएगा 4 कॉस, साइन के टर्म्स से बताइए कितना आएगा 4 कॉस 60 डिग्री, हाँ या ना। ये 4 कॉस 60 डिग्री, और ये वाला क्या हो जाएगा 4 साइन। क्या ये बात समझ आई, ठीक। अब इसको तोड़ते हैं, कितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे एक्स एक्सिस से मतलब कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो ये वाला टूटेगा तो कितना आएगा, हाँ, और ये वाला टूटेगा तो 30 डिग्री। बात समझ आई। इस वाले को अब तोड़ते हैं 5 न्यूटन को, ये टूटेगा, किस में टूटेगा, एक्स और वाई में ना। तो ये वाला कितना होगा, एंगल के साथ वाला हमेशा किस में, एंगल के साथ वाला, एक मिनट, एंगल के साथ वाला किस में लेंगे, एंगल के साथ वाला किस में लिखा जाता है, कितनी बार मैंने बताया कि कॉस में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, याद रहेगा, किस में लिखाएगा ये कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा 5 कॉस 30 डिग्री, और जिसके साथ एंगल नहीं रहता है, जिसके साथ एंगल है वो कॉस के साथ, जिसके साथ एंगल नहीं वो साइन के साथ। ये कितना हो जाएगा 5 साइन 30 डिग्री। तो मेरे पास नेट एक्स कितना आएगा, नेट एक्स, एक्स में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एक्स में टोटल फोर्स इधर की तरफ क्या लग रहा है 4 कॉस 60 डिग्री, इधर के डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव है, तो माइनस के साथ आएगा। माइनस में क्या लग रहा है 5 कॉस, और क्या लग रहा है -8 कॉस, यही होगा ना। इधर वाला पॉजिटिव फोर्स, इधर वाला फोर्स नेगेटिव, नेट फोर्स जो आएगा उससे फिर हम देखते हैं क्या मिलता है मुझे आंसर, ठीक। अब सुनिए, y की बात करते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या क्या फोर्स है मेरे पास, बोलिएगा 4 साइन प्लस
और माइनस 4 कॉस क्यों होगा? वाई में तो ऊपर नीचे देखेंगे ना। 5 साइन 30 डिग्री। जब एक्स की बात करेंगे तो आगे पीछे देखेंगे, वाई की बात करेंगे तो ऊपर नीचे देखेंगे, हाँ या ना? ठीक। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? ठीक। cos 60 कितना होता है? ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आपका होमवर्क है, होमवर्क कॉपी में नोट करिए, नहीं याद हुआ तो अच्छा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको होमवर्क नोट करना है, ठीक है? क्या बना रहा हूँ कुछ भी छोड़िए, आपको होमवर्क नोट करना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं उनके एंगल आपको लर्न होने चाहिए कल की क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के 1/2 समझ गए? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कल आपको एंगल याद होने चाहिए। 0 से 90 के बीच में जितने भी होते हैं, साइन कॉस टेन जो भी है, सबकी वैल्यू कल याद करे रहिएगा। ठीक, चलिए cos 60 होता है 1/2। cos 60 कितना? 1/2। तो इसको हम कितना लिखेंगे? 4 × 1/2। हाँ ना बोलिए? ठीक। -5 cos 30 कितना होता है? √3/2। और यहाँ से 8 cos 30 कितना होता है? 8 √3/2। नेट फोर्स यही आएगा। अरे इसका नेट फोर्स क्या आएगा? यही आएगा ना सॉल्व करने पे। और इसका वाला कितना आएगा? ये हो जाएगा 4 sin 60 यानी कि √3/2, 8 cos sin 30 यानी कि 1/2 और -5 sin 30 यानी कि 1/2। ये बात क्लियर है? तो वहाँ से x सॉल्व करेंगे तो x मेरे पास कितना आया, यानी कि ओवरऑल x में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, x में कितना फोर्स लग रहा है? ये 2 हो गया, 2 यहाँ से √2 और √2, 8 5 13, 13 √2 यानी कि 2 - 13 √2/2। ये x में लगने वाला फोर्स है। ये किस में लगने वाला फोर्स है? तो ये x में पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा या नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा? पॉजिटिव में। क्यों? 2 में से इतना बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव ही तो आएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव आएगी। तो यानी कि x मेरा किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में x बार। ठीक, अब y की बात करते हैं। y कितना आ गया? ये 2 √3 और यहाँ से ये 4, ये इसको क्या लिख सकते हैं? 8/2 - 5/2 यानी कि 3/2, 3/2 यानी कि 1.5 या 3/2 यहाँ से और 2 √3, तो 2 √3 y कितना है? 2 √3 - 3/2। तो 2 √3 बड़ा होगा या 3/2 बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? 2 √3 बड़ा होगा या -3/2 बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7। 2 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा ना। और ये 3/2 का मतलब कितना है? 1.5। ठीक, तो ये बड़ा है कि छोटा है? y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? बताइए, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक, तो यानी कि अगर मैं x बार और y बार जो मेरा नेट आया उनको ज़रा अगर बनाने की कोशिश करता हूँ तो कैसा बनेगा मेरे पास? एक x है किस डायरेक्शन में? x वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है, ये x बार है, और y जो है मेरा इस डायरेक्शन में जो कि y बार है। क्या ये बात समझ आई? ठीक, बार है, वेक्टर मत समझिएगा, क्योंकि x क्या है? नेगेटिव में, यानी कि नेट फोर्स इधर की तरफ, y इधर की तरफ, तो रिजल्टेंट मुझे मिल सकता है। रिजल्टेंट मुझे कैसे मिलेगा? ये r रिजल्टेंट मुझे कैसे मिलेगा? r का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट में x बार का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x बार y बार और cos थीटा। यहाँ पे कितना है? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 कहाँ है? x और y के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90, क्योंकि x बार पूरा इधर की तरफ आएगा, y बार पूरा उधर की तरफ, तो हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा क्या रहेगी फॉर्मूले में? 0 है ना। ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। cos 90 ये हमेशा 0 रहेगा। तो आपको बस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना रहता है। तो x स्क्वायर, x बार का स्क्वायर कितना है? यानी कि 2 - 13 √2/2 का स्क्वायर, और y कितना है आपके पास? कितना है y? 2 √3 - 3/2 का स्क्वायर। क्या यही वैल्यू होगी? अरे क्या यही वैल्यू होगी? पक्का? a + a - b का होल स्क्वायर, जल्दी बोलिए। a - b का होल स्क्वायर बोलिए, रिंका बोलिए।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे ये 4 आएगा प्लस कितना आएगा 13 2 जा 26/4 आएगा, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर होगा। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और यहाँ से 2 169 यानी कि 170 मान लेते हैं। 170 का 2 गुना 240, 4 कम कर देते हैं। 340 में 4 कम किए तो कितना हो जाएगा, हाँ 170 है ना, 338 है ना, 2 कम करेंगे 2, 69 था, 1 जोड़ दिए 170 हो गया। ठीक है, तो 170 मान लीजिए कितना हो गया ये 170 इंटू 2 340 है ना, 170 इंटू 2 340 हो गया आपके पास। तो फिर क्या किया 2 सब्ट्रैक्ट कर दी क्योंकि एक बढ़ाए थे तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दी 338 और -2ab तो 2 से 2 कट गया। अभी क्या हो गया, ये हो गया 13 2 जा 26 रूट 2। ठीक है 2ab से मिलेगा 2 a है 2 b है 2 तो 2 से 2 कट गया, सिर्फ 2 इंटू 13 रूट 2 यानी कि 26 रूट 2 प्लस इस वाले को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 9/4 और माइनस में क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया 3 2ab 2 2 जा 4 रूट 4 ये हो जाएगा 12 4 3 जा 12 रूट 3। ठीक है यही वैल्यू आएगी। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको रिजल्टेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा अंडर रूट में। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये रिजल्टेंट मेरे पास आ गया। इतनी चीज़ नोट करिए पहले, अभी मुझे डायरेक्शन भी बताना है। आप कितने लेक्चर देख लिया आपने दिन का? शुरू से या वेक्टर्स के? अच्छा ठीक, बेसिक मैथ। फिजिक्स में बेसिक मैथ्स ये तो मैंने 12th में पढ़ाया था। 12th वालों की 11th कमज़ोर थी तो उनको पढ़ाया। बेसिक मैथ्स, अच्छा उसको भी पढ़ लिया क्या? समझ आया था? बहुत बढ़िया। अच्छा आप लग रहा है मैथ्स वाला भी पढ़ लिए, बहुत सही। हाँ मैथ्स में कुछ बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बताया था। ठीक ठीक, बाकी फिजिक्स वाले लेक्चर 3 हुए हैं ना, एरर एनालिसिस। जिस दिन से आ रहे थे मतलब, अच्छा ये वाला, जैसे आज अभी रात में 8-9 बजे लगेगा तो उससे इसको फिर से देख लेंगे। ठीक ठीक, हो गया ये।
कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बस वेक्टर्स को तोड़ना आना चाहिए, एंगल्स आपको पते होने चाहिए बस। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कल सारे याद कर लीजिएगा, पर ये आप भी ध्यान से, ठीक। तो उसको देख आइए ना, अगर याद है तो उसको देख आइए, ताकि क्लास में जब पूछे तो आपको पता होना चाहिए। पाँच आठ, ये √3 यहाँ पे लिख लीजिए, ये √3 है, यहाँ पे 2 लिख दिया था मैंने, ये 3 है ना, 5 8 13 √3। हाँ, और यहाँ पे भी करेक्शन कर लीजिए, ध्यान पड़ गया, 13 √3, और ये 13 आपका 13, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ और आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपना, ठीक है। यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई आएगा 13 का स्क्वायर 169 × 3 करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 169 × 3 का 2ABC यहाँ पे आपको मिल जाएगा √3। ठीक है, बस 2 की जगह मैंने 3 लिख दिया था, वहाँ पे 2 है, ठीक है, सॉरी वहाँ पे 3 है, मैंने 2 लिख दिया था, ठीक। अच्छा, अब इनके बीच का एंगल रिजल्टेंट के, ये रिजल्टेंट एक्स नेट फोर्स इधर है, नेट फोर्स वाई इधर है, इनके बीच का एंगल मान लेते कुछ अल्फ़ा बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? अल्फ़ा। तो एंगल फाइंड करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? tan अल्फ़ा। क्या निकालना पड़ेगा? tan अल्फ़ा, ठीक, क्योंकि ये y है, मान लेते हैं ये क्या है आपका y वाला है और ये x वाला है, तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा? y/x। कितना हो जाएगा? y/x। y कितना है आपके पास? 4√3 - 3 है ना, कितना है? 4√3 -3/2, और यहाँ से हो जाएगा 4 - 13, हो जाएगा 4 - 13 √3/2 दोनों जगह का कट गया है, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 4 - 13 √3/2, और यहाँ से 4√3 - 3/2, ठीक। तो यहाँ पे जब /2 होगा तो वो कट जाएगा, ठीक। तो tan अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा मेरे पास हो जाएगा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? 4√3 - 3/4 - 13 √3 फ्रॉम दी, और यहाँ से ये tan अल्फ़ा के साथ है, ये किसके साथ है? tan इनवर्स। ये है tan इनवर्स अल्फ़ा बराबर, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा हम कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से नेट कितना एंगल बन रहा होगा? ये हो जाए तो अगला क्वेश्चन जो है वो मैं बोल देता हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा अगर ये हो गया तो। फोर्सेस, एक्चुअली पूरा गीला नहीं है, मिट नहीं पा रहा इससे सही से। कौन सा लाए थे आप गीला करके? अच्छा, मुझे तो गीला भी नहीं है, पूरा सूखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। फोर्सेस 2 न्यूटन 3√2 न्यूटन, 2 न्यूटन है, फिर 3√2 न्यूटन। फोर्सेस 2 न्यूटन, फिर 3√2 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, 3√2 न्यूटन एंड 1 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट such that angle between first and second is 45 degree,
are acting at a point such that angle between first and second is so that angle between first and second is 45 degree. First and second is 45 degree, and second and third is 45 degree. First and second is 45 degree, and second and third is 45 degree. फर्स्ट सेकंड में भी 45 डिग्री और सेकंड और थर्ड में भी 45 डिग्री है. ठीक, फर्स्ट सेकंड 45 डिग्री, सेकंड एंड थर्ड इज ऑल्सो 45 डिग्री. फाइंड द रिजल्टेंट. इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. फाइंड द रिजल्टेंट. ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. होमवर्क अगली क्लास में ध्यान रहना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए. मंडे, अगले मंडे और ट्यूसडे को ऑफ रहेगा, मैंने बताया ना. अगले मंडे और ट्यूसडे को ऑफ रहेगा. ठीक है, मैं यहाँ रहूँगा नहीं, तो संडे को मुझे जाना है, मेरी ट्रेन है, तो मैं वेडनेसडे को आ जाऊँगा. ठीक, ट्यूसडे को रात तक आ जाऊँगा, तो वेडनेसडे से आपसे क्लास रहेगी. हालांकि आप लोग तो अभी आए हैं, वरना ये बात मैंने एक महीने पहले ही बता दी थी. हाँ, आपने शायद ने बताया हो. 10th में तो एक महीने पहले ही बता दी थी कि एक महीने पहले टिकट कंफर्म हो गई थी ना, तो मुझे पता था जाना होगा. तो उधर 2 दिन में आप लोग अपना बैकलॉग क्लियर कर लीजिएगा. कल बायो रहेगी आपकी 5 से 6. कल बायो है 5 से 6, और आपकी उर्दू है ना 6 से 7. ठीक, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको उर्दू की बेसिक पता होने चाहिए. ठीक है, नुक्ता कहाँ लगता है, ठीक, ये सब पता करके आइएगा. अगला क्वेश्चन ट्राई करिए ज़रा. मैं पानी लेके आ गया, 1 मिनट. क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और डायग्राम बना लीजिए. एक्स वाई एक्सेस पहले बना लीजिए, उसके बाद वहाँ प्लॉट कर लीजिए. बनाया डायग्राम? बन गया है. लाइए दिखाइए क्या बनाया है, कितना कितना. कॉपी भेजिए इधर. दो है, 3√2 है, और तीसरा वाला भी तो बनाइए. अरे 45 ही हो गया, इससे 45 पे तीसरा बनेगा. इसमें क्या समझना है, कैच करिए. हाँ ऐसे, और कैसे रखेंगे, वैल्यू वहाँ पे रख दीजिए. 45 ठीक. तो यहाँ से 45 यहाँ पहुँचेंगे या यहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पहुँचेंगे ना इस एक्सिस पे. सही करिए इसको. पर ही दिखाइए. नहीं, एक तो फोर्स यहाँ होगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में तो अगला 45 डिग्री यहाँ घूमेंगे. 45, एक फोर्स यहाँ पे होगा, इससे 45 घूमेंगे यहाँ पे. यहाँ दूसरा फोर्स है, फिर यहाँ से 45 घूमे. 45 मतलब कि 45 आके 90 होता है. 45 और घूम गए, तो यानी तीसरा फोर्स यहाँ पे होगा. एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे. हाँ, ओवरऑल ये फोर्स का तो खेल ही नहीं है, ये तो बस सॉल्व करना है आपको. इसलिए कह रहा था ना कि याद होनी चाहिए.
ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ वगैरह। अब मुझे करने दीजिए। चलिए देखिए ज़रा सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा था कि ये मान लीजिए आपके पास एक एक्सिस है, ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं कोई, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। 3 फोर्सेस है। पहला फोर्स जो कितने न्यूटन का है? 2 न्यूटन का। तो मान लेते हैं इधर की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स है। अब इससे 45 डिग्री पे दूसरा फोर्स है। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे दूसरा फोर्स। और वो फोर्स कितना है? 3√2 न्यूटन। अब इससे 45 डिग्री यानी 45 आगे 45 और घूम गए तो तीसरा फोर्स है वो कितना है? 1 न्यूटन। ये हो गया 45 डिग्री। ये बात समझ आई? ठीक। अब ध्यान से सुनिए, दो बना दिए इसमें, ध्यान से सुनिएगा। 2 न्यूटन को मुझे कुछ करना है, 2 न्यूटन का मुझे कुछ करना है। 2 न्यूटन का क्या कुछ करना है? मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये अलोंग दी एक्सिस है, ठीक। मुझे किस वाई को कुछ करना है? वाई, ये भी तो वाई एक्सिस का अलोंग है ना। जो एक्सिस का अलोंग होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये जो दोनों एक्सिस में जा रही है इसी को तोड़ना है। इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में कितनी है? एक्स एक्सिस अलोंग कितनी हो जाएगी? चलिए बोलिए, आप बोलिए, बोलिए एक्स एक्सिस अलोंग कितनी होगी? ये क्या होगा? इधर के अलोंग नेट फोर्स कितना होगा? कितना हो? अभी यही तो बताया। 2 न्यूटन को कहाँ तोड़ेंगे? ये एंगल थोड़ी बना रहा है। 2 न्यूटन एंगल बना रहा है क्या? मैंने ये वाला पूछा। ये 3√2 cos 45 डिग्री। और ये वाला क्या हो जाएगा? 3√2 साइन, बोलिए कितना? साइन 45 डिग्री होगा, ठीक। अच्छा 2 न्यूटन इधर है ही, इसको मैंने तोड़ दिया इसमें और इसमें। वाई वाले को तोड़ने की ज़रूरत, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है। तो एक्स बार मेरे पास कितना आएगा? बोलिएगा। एक्स बार क्या मेरे पास आएगा? 2 + 3 और cos 45 डिग्री, यही होगा ना। नेट फोर्स इधर कितना लग रहा है? 2 न्यूटन और 3√2 cos 45 लग रहा है, हाँ ना, ठीक। वाई कितना लग रहा है मेरे पास? 1 न्यूटन और 3√2 साइन 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 3√2 cos 45 कितना होता है? 1/√, रूट से रूट टूट जाएगा, हाँ या ना, ठीक। यहाँ से कितना आया? ओवरऑल कितना आएगा? अरे यहाँ से 2 और यहाँ से 3 कितना आएगा? 2 और 3 5 आएगा। यहाँ से क्या होगा आपके पास? 1 + 3√2 और साइन 45 कितना होगा? 1/√2, रूट 2 से रूट टूट जाएगा। 1 + 3 कितना होगा? 4। यानी कि मैं एक्स बार और वाई बार का ग्राफ बनाऊँ तो क्या कुछ ऐसे ही दिखेगा? ये एक्स बार होगा और ये वाई बार। उस बार डायरेक्शन उल्टी क्यों थी? क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी? नेगेटिव थी, तो डायरेक्शन इधर की तरफ थी। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा? इस डायरेक्शन में, हाँ ना बोलिए। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर? इस तरफ होगा। तो रिजल्टेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? बोलिए जल्दी से। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? एक्स बार का स्क्वायर प्लस आर नहीं, एक्स बार का स्क्वायर प्लस वाई बार का स्क्वायर प्लस 2x बार वाई बार कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे कितना है? एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है? तो cos 90 कितना होगा? cos 90 0। तो 2x बार वाई बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। x बार कितना? 5। ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर और ये कितना है? 4 का स्क्वायर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट में 25 और 16 कितना होगा? तो रूट 41 क्या हो गया? आंसर होगा। इधर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? रूट 41। और एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। सेम बात है ना। एंगल अब कितना बन रहा है? रिजल्टेंट का एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। तो यहाँ से अल्फा मैं क्या लिख सकता हूँ? tan अल्फा y/x। y कितना है? 4 और x कितना है? तो y/x कितना आ गया? tan इनवर्स 4/5। इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स रूट 41 का लग रहा है। नोट कर लीजिए। रिवीजन करते रहिए वरना फिर धीरे धीरे पीछे की चीज़ें आप भूलते जाएंगे, फिर आगे फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर आगे क्या 12th वाले
12th वाले आ गए क्या? अभी नहीं ना, तो फिर क्या दिक्कत है? सर को 7:15 पे छुड़वाइएगा या 7:10 पे, 7:10 पे छुड़वाइएगा। कुछ समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। पंद्रह को पेपर होगा तो रिजल्ट कब आएगा आपका? अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है। मई वालों का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अच्छा 1 महीने बाद, इतने समय बाद। अच्छा, तो आप लोग कभी फिर वही 1-1.5 महीने बाद बताएं। तब तक तो पढ़ते ही रहेंगे आप लोग स्कूल में ना। हाँ, तो जब पढ़वा रहे हैं तो फिर दे ही देंगे सब्जेक्ट, बदलेंगे नहीं तब। हाँ, वो बस ऐसे नाम भर का टेस्ट ले रहे हैं, हो गया तो। हाँ, बाकी आप तैयारी के लिए पेपर किस चीज़ का, साइंस का कि मैथ्स का? साइंस मैथ्स। अच्छा, तो यूट्यूब पे ऐसा करिएगा, 1 शॉट देख डालिए, 1 शॉट देख के नोट्स बना लीजिए। आपका समय भी नहीं ख़राब होगा और जल्दी तैयार भी हो जाएगा, है कि नहीं? 10th का ही देखिएगा, 9th का तो उतना कोई यूज़ है नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए ज़रा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फोर्सेस ऑफ 2 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है फोर्सेस ऑफ 2 न्यूटन, 4√2 न्यूटन, 4√2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, एंड 5 न्यूटन, एंड 5 न्यूटन, एंड 5 न्यूटन acting at a point such that, acting at a point such that, acting at a point, हाँ, acting at a point such that, acting at a point such that angle between first and second is 45 degree, such that angle between first and second is 45 degree, angle between first and second is 45 degree, comma, second and third, first and second is 45 degree, second and third is 135 degree, second and third is 135 degree, ठीक, and third and fourth is 90 degree, and third and fourth is 90 degree, and third and fourth is 90 degree. Find the resultant. And third and fourth is 90 degree. Find the resultant. बनाइए डायग्राम। 135 डिग्री घुमाइए, और क्या उसको 135 डिग्री घुमा दीजिए, हो गया। उसमें क्या करना है? जब वैल्यू पूछेगा तब बताइएगा।
कुछ करिए करिए। चलिए मेरे साथ डायग्राम मैच करिएगा आपने जो बनाया। सबसे पहले क्या आपने एक्स वाई प्लेन बनाया? आवाज़ नहीं आई। क्या सबसे पहले आपने एक्स वाई प्लेन बनाया? कितने लोगों ने बनाया? नहीं बनाया आपने? क्यों? अच्छा ठीक है, आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसको देखिए जल्दी और थोड़ा जल्दी स्पीड डालिए लिखने की। ये मेरा कैसा प्लेन है? कैसा प्लेन है ये? एक्स वाई प्लेन है ना? ठीक, एक्स वाई प्लेन। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़िए। रुक जाइए, पहले और दूसरे के बीच में 45 डिग्री, यानी कि पहला में फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। इससे 45 डिग्री पे फोर्स कितना लग रहा है? 4√2 न्यूटन। हाँ या ना बोलिए। ठीक, कितना एंगल है यहाँ पे? 45 डिग्री। ठीक, उसके बाद सेकंड और थर्ड के बीच में कितना फोर्स, कितना एंगल है? ये सुनिए, ये पूरा कितना एंगल होता है? 180। 45 हो गए तो बचा वो कितना? 135। यानी कि यहाँ से 135 घूमेंगे तो मेरा अगला जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स है? अच्छा, उसके बाद इससे कितना घूमना है? थर्ड से कितना घूमना है? 5 न्यूटन है। कितना घूमना है? 90 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री यही होगा ना? ये 90 डिग्री, यानी कि इधर की तरफ कितना आया? 5 न्यूटन। क्या ये बात क्लियर है? मुझे इसमें से किस किस को तोड़ना पड़ेगा? क्या 2 न्यूटन को मुझे तोड़ना है? बोलिए, क्या 2 न्यूटन को तोड़ना है? क्यों नहीं तोड़ना है? क्योंकि ये अलॉन्ग दी एक्सिस है। क्या मुझे 4√2 को तोड़ना पड़ेगा? है ना, क्योंकि एंगल बना रहा है। क्या मुझे 3 न्यूटन को तोड़ना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है? कोई भी एंगल नहीं बना रहा है। क्या मुझे वाई को तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि वाई एक्सिस पे, तो जो एक्स एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे उसको तोड़ना नहीं है। क्या कर रहा है? आवाज़ मत करिए। उसके बाद ये 4√2 है, तो जल्दी से बताइए, कोई और नहीं बोलेगा। ये वाला कितना होगा? 4√2 45 डिग्री। क्या कॉस साइन टेन? क्या कॉस 45 डिग्री। और इधर वाला क्या हो जाएगा? 4√2 साइन 45 डिग्री। क्या ये क्लियर है? बस इतना ही सॉल्व करना था ना। अगर मैं एक्स बार की बात करता हूँ तो एक्स बार यानी कि मेरा नेट एक्स कितना है? नेट एक्स 2 न्यूटन इधर, बोलिए हाँ या ना? 2 इधर है, और क्या है? 4 + √2 cos 45 कितना? 1/√2 है ना। ये एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन वाले के लिए क्या हो जाएगा? -3। हाँ ना? ठीक, ये कितना हो जाएगा सॉल्व कर? रूट से रूट टूट गया। 4 2 6 6 - 3 कितना आया? कितना आया? 3। तो एक्स बार मेरा कितना हो गया? 3 हो गया। वाई बार निकालते हैं। वाई बार वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? 4√2 और साइन कितना है? 45। 4√2 साइन 45 का मतलब है 4√2 इंटू रूट 1/√2। तो √2 से √2 कट जाएगा। कितना बचेगा मेरे पास? 4 बचेगा। हाँ ना बोलिए। ठीक, ये बचेगा मेरे पास 4। नीचे की तरफ कितना है? 5। कितना है? तो ओवरऑल कितना है? -1। कितना आया? -1। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर मेरा रिजल्टेंट मैं बनाना चाहूँ तो एक्स कितना है? एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। अगर मैं एक्स बार और वाई बार बनाऊंगा तो एक्स नेगेटिव यानी कि इधर की तरफ, वाई नेगेटिव यानी कि इधर की तरफ, तो मेरा रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ। रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? एक्स बार का प्लस वाई बार का, बाकी दोनों के एंगल, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, जो कि 0 हो जाएगा। हाँ ना? कुछ तो बोलिए। हो जाएगा ना? ठीक, एक्स स्क्वायर कितना है? -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से -1 का स्क्वायर, ये किस में रहेगा? अंडर रूट में रहेगा ना? ठीक, अच्छा। और देखिए ये कितना हो गया? 9 + 1 10, यानी कि √10। तो रिजल्टेंट कितना आ गया मेरे पास? √10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्लियर है? अब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है मुझे ये फाइंड करना है, यानी कि अल्फा मान लें। क्या मान लें? अल्फा। तो यहाँ से अल्फा मेरे पास क्या आएगा? tan इनवर्स कितना होगा? y कितना है? -1 और x कितना है?
-3 y/x करेंगे ना, y/x का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना -1 बेस -3 यानी कि कितना आ गया अल्फा मेरे पास tan इनवर्स 1/3 कितना आ गया tan इनवर्स 1/3। ये कहाँ से होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये यहाँ से होगा, कहाँ से होगा, यहाँ से। बट मैं कहाँ से देखता हूँ, अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ से पूरा रिजल्टेंट जो मेरा आएगा ओवरऑल, ये जो मैंने बनाया है रिजल्टेंट मेरा किधर, इधर के डायरेक्शन में आएगा। ये एंगल अल्फा है, अल्फा मैंने फाइंड कर लिया। अगर मुझे यहाँ से चेक करना हो कि कितना है तो मैं क्या करूँगा, हाँ यहाँ से यहाँ तक आ जाए, बाकी ये मुझे पता है, तो पाई ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो अल्फा डैश यानी कि ओरिजिनल अल्फा मेरे पास कितना होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/3। क्या ये बात क्लियर है, पाई प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक, tan इनवर्स ये -1 नोट कर लीजिए। -3 आपके पास ये आया ना 2, अच्छा हाँ x3 आया है, ठीक बढ़िया हो गया, नोट कर लीजिए। जब माइनस आ गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, माइनस आ गया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ ठीक, क्योंकि अल्फ़ा मैंने कहाँ से लिया, जब डिसाइड ही कर दिया है तो वो बात ठीक है फिर। अपने हाँ बना लीजिए उसको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए। अरे ये कुछ नहीं है, मेरी बात सुनिए, आप फील नहीं करते क्या चीज़ों को। 2 न्यूटन से किसी को इधर खींचा जा रहा है, ठीक, 3 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, और यहाँ पे 4√2 यानी कि 2 और 4√2। मेरी बात सुनिएगा, एक ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है, ये मान लीजिए एक पर्सन है जो कि कहाँ पे खड़ा है, एक्सिस पे खड़ा है, ठीक, इसको लोग खींचना शुरू करें, एक लोग इधर की तरफ खींच रहे हैं, एक लोग इधर की तरफ खींच रहे हैं। तो जब कोई इधर की तरफ खींचेगा तो किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ ही। इधर की तरफ कोई खींचेगा तो इधर की तरफ जाएगा। अगर दोनों तरफ से खींचेंगे तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स, एक एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा एक्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो जब इसको कोई इधर की तरफ खींचेगा तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ बढ़ेगा। जब ये इधर की तरफ बढ़ेगा तो क्या ये एक्स में नहीं जा रहा है, जा रहा है ना, और ये वाई में भी जा रहा है, यानी कि ये कैसे जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको तोड़ दिया कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है टोटल, तो मुझे पता चल जाएगा एक्स में इधर जाएगा या इधर जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ा, 2 न्यूटन पहले से था, 4√2 cos 45 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 4, तो यानी कि 6 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, ठीक, और 3 न्यूटन से इधर, तो किधर की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ। किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है ना, किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। वो बना लेंगे ना, आर इधर की तरफ रहेगा, ठीक, क्योंकि नेट रिजल्टेंट मेरा आ रहा है, वहाँ पे मैंने माइनस देख लिया था, ठीक। ये आर मेरा, सॉरी ये एक्स बार मेरा इधर की तरफ, और वाई देखिए ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है और नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जिधर फोर्स ज़्यादा उधर ही जाएगा। तो 4√2 का मतलब है 1.4, तो 4 × 1.4 करेंगे तब भी 4 ही रहेगा, तो यानी कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, 5 वाला बड़ा होगा, यानी कि नीचे वाला बड़ा होगा। नीचे वाला बड़ा है तो यानी कि ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ना, ठीक। तो एंगल क्या बनेगा आपके पास, कुछ यहाँ से अल्फा बनेगा जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक्स एक्सिस से बन रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, घर के लिए ट्राई करिएगा इसको, बना तो ठीक, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में मुझे बता दीजिएगा, करा देंगे। तो ये समझ आया वेक्टर, नेट वेक्टर के या नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। वेक्टर्स को तोड़ना है, तोड़ के आप कुछ भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं सभी को आप क्या चीज़, कौन सी बुक आप लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। एस.एल. अरोड़ा है आपके पास अभी, अभी है, अच्छा मुझे दिखाइएगा एक बार, मैं देख लूँगा उस किताब को। हाँ होगा उसमें, क्यों नहीं होगा,
ये नहीं होगा तो थोड़ा जब मैं आगे चलूँगा, ये तो बेसिक्स वगैरह हैं जो हर जगह यूज़ होने हैं, बाकी इसके आगे जो है वो सारी चीज़ें तो आपकी मिलेंगी ही। अच्छा आप 11th में, आप तो 11th में ना अभी? अच्छा तो ऑनलाइन भी लिया है क्या? अच्छा ठीक है, तो हाँ उसमें है तो उसमें से लगा लीजिएगा, है ना। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक। तो ऑनलाइन कोर्स लिया या बुक लिया है? अच्छा कितने का मिला था? 7। अच्छा सब्जेक्ट क्या कौन कौन से हैं? अच्छा तो आपको तो पता है ना यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स एंड बायो ही चलेगी आपकी, पता है? हाँ ठीक, हाँ सही है, आप केमिस्ट्री ऑनलाइन कर ले रहे हैं, पढ़ लीजिए आप भी। हाँ कर रहे हैं बस, है ना, पढ़ लीजिए आप भी। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिए ज़रा, एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिए। फोर्सेस 4 न्यूटन, 2 न्यूटन, 6 न्यूटन, 4 to 6 एंड 2 न्यूटन, फिर से 2 न्यूटन है, ठीक, एंड 2 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट are acting on a point such that angle between first and third is first and second is 30 degree, first and second is 30 degree, angle between first and second is 30 degree, ठीक। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड इज़ 120 डिग्री, फर्स्ट एंड सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड एंड थर्ड इज़ 120 डिग्री, थर्ड एंड फोर्थ इज़ 90 डिग्री, सेकेंड एंड थर्ड इज़ 120 डिग्री, 120 डिग्री, फिर थर्ड एंड फोर्थ इज़ 90 डिग्री, थर्ड एंड फोर्थ इज़ 90 डिग्री, थर्ड एंड फोर्थ इज़ 90 डिग्री, फाइंड रिजल्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ इज़ 90 डिग्री, फाइंड रिजल्टेंट। गुड इवनिंग, आगे वो आई आद्या, सौरभ, अच्छा ठीक है, बस मेरा हो गया। 5 फाइंड द रिजल्टेंट, हाँ हाँ हो गया, फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है। चलिए तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, ठीक। तो कल आप लोग की बायो, मैथ्स आपकी मैथ्स है, ठीक है, चलिए।